गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इसे मासिक धर्म चक्र या एमसी पीरियड भी बोलते हैं। प्राइमेट मैमल्स जो होते हैं उनकी फीमेल में ये क्रिया होती है। प्राइमेट मैमल्स जैसे बंदर, मनुष्य, चिंपैंजी, इनमें फीमेल में ये क्रिया होती है। ये क्रिया ये दर्शाती है कि फीमेल में ओवम बनने आरंभ हो गए, तभी आरंभ होती है। जब फीमेल में अंडे बनने शुरू होते हैं तभी से ये क्रिया आरंभ होती है। लगभग 12 वर्ष 10 से 14 बोलते हैं और एवरेज हो गया 12 वर्ष तक। 12 वर्ष की अवस्था से फीमेल में ये क्रिया शुरू होती है और 44 से 50 वर्ष की अवस्था आने पर स्वतः ही बंद हो जाती है, अपने आप बंद हो जाती है। इतने पर शुरू होगी, इतने पर बंद हो जाएगी। शुरू होने की अवस्था मैंस्ट्रुअल स्टेज कहलाती है। रजो निवृत्ति आरंभ और इसे मेनोपॉज कहते हैं, यानी क्रिया समाप्त होना। इसके बीच का समय फीमेल में रिप्रोडक्टिव एज कहलाता है। रिप्रोडक्टिव एज प्रजनन की आयु, यानी कहें तो फीमेल में इतने से लेके इतने वर्ष तक फर्टाइल अवस्था रहती है, यानी संतान उत्पत्ति का समय इनके बीच का होता है। इससे पहले नहीं हो सकती, इसके बाद नहीं हो सकती, तो ये क्रिया खत्म हो जाती है। ये क्रिया फीमेल में हर माह होती है, प्रति माह होती है और इसका समय 1 मंथ से लेकर 28 डेज से 1 मंथ तक का होता है और एवरेज 28 दिन का ये क्रिया होती है। एक बार 28 दिन में खत्म हो गई और उसके बाद 28 दिन बाद फिर शुरू हो जाती है। बार बार प्रतिमा होने के कारण ही इसे मासिक धर्म चक्र कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म एम और सी मिलाकर एमसी पीरियड से कहा जाता है। क्रिया होती कैसे है? पूरी क्रिया को 4 अवस्थाओं में बांटा गया। पहली अवस्था कहलाती है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज पहली अवस्था, रजो निवृत्ति अवस्था प्रारंभ होती है। दूसरी प्री ओव्यूलेशन फेज, अंड निक्षेपण से पूर्व की अवस्था, यानी अंडे ओवरी से बाहर निकलने से पहले की अवस्था। तीसरी अवस्था कहलाती है ओव्यूलेशन फेज। अंड निक्षेपण यानी अंडे बाहर निकलने की अवस्था। और चौथी अवस्था कहलाती है पोस्ट ओव्यूलेशन फेज।
पोस्ट ओव्यूलेशन फेज, यानी अंडे निकलने के बाद की अवस्था। एक पहले की अवस्था होती है, ये केवल तैयारी की अवस्था होती है। ये अवस्था 1 से लेकर 5 दिनों तक चलती है फीमेल। शुरू के 1 से 5 दिनों की अवस्था कहलाती है मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद 6ठे दिन से लेकर 13वें दिन तक की अवस्था कहलाती है प्री ओव्यूलेशन फेज, यानी इस समय ओवरी में अंडे बनने शुरू हो जाते हैं। ओव्यूलेशन फेज, ये अवस्था 14वें दिन की अवस्था कहलाती है, 14वां 15वां दिन तक। और उसके बाद 16 से लेकर लास्ट तक की, या कहे 28वें दिन तक की अवस्था, ये कहलाती है पोस्ट ओव्यूलेशन फेज। तो 1 महीने में होने वाली सारी अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया। पहली वाली अवस्था देखेंगे मेंस्ट्रुअल फेज की, इस अवस्था में क्या होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि किस तरह का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। इस तरह से ये दो ओवरी होती, ओवरी में बनते हैं अंडे। ओवरी के अंदर ऐसे थैलियां पाई जाती हैं जिन्हें ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, और हर एक थैली में एक अंडा होता है। ये थैली जब यहाँ आकर फटती है इससे मिलकर, तो इससे अंडा निकलकर इसमें चला जाता है ओविडक्ट में, और यहाँ से होता हुआ ओविडक्ट में से होता हुआ कहाँ आता है यूट्रस। यूट्रस की दीवार मोटी होती है और 2 स्तरों की बनी होती है। एक बाहर का मोटा स्तर जो पेशियों का बना होता है, इसे मायोमेट्रियम कहते हैं, और दूसरा स्तर ये होता है भीतर वाला, जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। ये म्यूकस का स्तर होता है, श्लेष्म का। यह है यूट्रस, ये बाहर की लेयर मायोमेट्रियम, और ये भीतर की एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर ऐसे ब्लड की नलिकाएं फैली रहती हैं, और ये म्यूकस का बना है, इसमें रुधिर की नलिकाएं ऐसे फैली होती हैं अंदर। आगे का ये वाला भाग जो ट्यूब की तरह होता है, इसे कहते हैं वेजाइना, योनि से कहा जाता है। ऐसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवस्था आरंभ होती है, पहली अवस्था आरंभ होती है, यानी जो 1 से 5 दिन के बीच की होती है, तो ये जो यूट्रस है इस आने वाले ओवम को रिसीव करने की तैयारी करता है। यूट्रस की दीवार ऐसी है, अगर ओवम यहाँ आएगा, ऐसे आया तो यहाँ से फिसलता हुआ ऐसे वेजाइना से होकर बाहर निकल जाएगा, रोकने की जगह नहीं है। तो यूट्रस की भीतरी दीवार इस ओवम को रोकने की तैयारी करती है, और ये उस समय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये 11 में पढ़ा होगा मैंने। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक होता है फीमेल, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये प्रजनन तंत्र को विकसित करने वाले हार्मोन। इनकी मात्रा घट जाती है, और जब घट जाती है तो इसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज फैली है कौन सी लेयर में, एंडोमेट्रियम में, ये ब्लड कैपिलरीज सिकुड़ जाती है, ये वाली यहाँ, और इसके सिकुड़ जाने पर ये जो बाहर की लेयर है एंडोमेट्रियम, ये गलने लगती है।
और ये लेयर गलकर इस तरह की होने लगती है ऐसे। पहले तो सीधी थी, ये बाहर वाली है मायोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम, ये ऐसी हो जाती, ये वाली लेयर अब ऐसी हो जाती है गल, और इसके गलने से इसमें से निकलता है म्यूकस। म्यूकस, इसकी गली हुई कोशिकाएं और साथ ही साथ ब्लड, ये तीन चीजें इससे निकलती हैं। म्यूकस निकलता है, एंडोमेट्रियम की सेल्स निकलती हैं और प्लस निकलता है ब्लड। ये ब्लड 50 ml से लेकर 150 ml तक हो सकता है, 50 मिलीलीटर से 150 मिलीलीटर तक। और ये तीनों चीजें इस लेयर के गलने पर, तीनों चीजें जो यूट्रस में निकलती हैं, वो यहाँ से होती हुई और वेजाइना से बाहर निकलने लगती है, यानी वेजाइना से होकर ब्लड बाहर आने लगता है। ये क्रिया 1 से लेके 5 दिन तक चलती है, किसी में 3 दिन तक चलती है, किसी में 5 दिन तक चलती है। यानी इस समय यूट्रस की भीतरी दीवार गल जाती है और अंडे को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाती है। अब जब अंडा आएगा तो वो किसी न किसी फोल्ड में आके ऐसे फंस जाएगा, और अगर ये सीधी थी तो सीधा नहीं चिपकता, इसलिए ये क्रिया होती है। इस अवस्था को कहते हैं पहली अवस्था, क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज। ये है पहली अवस्था। रजोवृत्ति आरंभ होने की अवस्था, यानी फीमेल में वेजाइना से इस समय ब्लड, म्यूकस, ये सब बाहर आने लगे। अब 5 दिन बाद ये क्रिया बंद हो जाती है। अब ओवरी में ओवम बनने की क्रिया आरंभ हो जाती है। कल बताया था ओवरी की बाहरी दीवार ऐसे होती है, पेरिटोनियम, उसके नीचे ऐसे जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर होती है। ये इस जर्मिनल एपिथेलियम लेयर की कोशिकाएं गुच्छों के रूप में टूट कर अलग होती रहती हैं। ये ऊगोनिया के गुच्छे हैं, ये कहलाती है ऊगोनिया। और इन्हीं ऊगोनिया में से एक ऊगोनिया बड़ी हो जाती है और बड़े होकर बना लेती है oocyte। एक बड़ी हो गई है और ये कहलाती है प्राइमरी oocyte, और बाकी सभी इसके चारों ओर एक आवरण बना लेती है, इन्हें कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स। ये क्या है, प्राइमरी oocyte, और ये कहलाती हैं सब फॉलिकुलर सेल्स। या इन्हें ग्रेनुलर सेल्स भी कहते हैं। ये संख्या में बढ़ती रहती हैं और उस ये जो संरचना है आकार में बड़ी होने लगती है, जिसे ये बड़ी हो गई, ये वाली सेल्स अधिक होती जाती है संख्या में। ये अवस्था कहलाती है ग्राफियन फॉलिकल, यानी एक बढ़के जो बन गई इसे कहते हैं ग्राफियन। फीमेल में दोनों ओवरी में कुल मिलाकर 20 ग्राफियन फॉलिकल बन जाते हैं।
10 उसमें 10 उसमें, दोनों में। लेकिन हर एक ओवरी से केवल एक ही ग्राफियन फॉलिकल बड़ी होती है, बाकी छोटी रह जाती है, और उसी में से अंडा निकल के बाहर आता है। तो ऐसी ऐसी 10 हर एक में बन गई। यह है ग्राफियन फॉलिकल, एक बनी। अब ये ग्राफियन फॉलिकल ओवरी की दीवार से उभर आती है और एक सिरे पर जाकर ये ओवरी से मिलकर फट जाती है। इसके चारों ओर एक लेयर बन जाती है फॉलिकल के, जिसे कहते हैं थीका। और ये अब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कहलाती है, ये फटने के लिए तैयार है। ये है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इतनी अवस्था प्री ओव्यूलेशन फेज कहलाती है। यहां से यहां तक की अवस्था ये कहलाती है प्री ओव्यूलेशन फेज। अभी अंडा बाहर नहीं निकला है, इसलिए प्री ओव्यूलेशन फेज। प्री ओव्यूलेशन फेज ये अवस्था है 6ठे दिन से लेके 13वें दिन तक की। अब ये फॉलिकल ओवरी से मिलकर फट जाती है और इसमें से अंडा निकलकर बाहर चला जाता है। ये ओवम इससे निकलकर बाहर चला गया, इसे अब सेकेंडरी oocyte कहा जाता है। ये है सेकेंडरी oocyte। और यहां से यहां तक की अवस्था ओव्यूलेशन फेज कहलाती है।
ये अवस्था 13वें 14वें दिन की होती है, यानी इस समय ओवरी से अंडा निकलकर कहाँ चला जाता है? ओविडक्ट में। अंडे का बाहर निकलना ओव्यूलेशन कहलाता है। जिस समय ये ओव्यूलेशन होता है उस समय फीमेल में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ओव्यूलेशन के समय, और फीमेल में कॉपुलेशन की इच्छा जागृत होने लगती है। कॉपुलेशन कहते हैं मैथुन सन की इच्छा जो है फीमेल में जागृत होने लगती है। कब? 14वें दिन तक। जिस दिन शुरू कब से हुई थी? पहले से टाइम पूरा हो गया।